जानते हैं स्पिन कैसे करें। सबसे पहले तो आप देखिए रनअप आपका कैसा होना चाहिए, छोटा और स्मूथ रनअप। देखिए काफ़ी आराम से अपने उनको ध्यान से देखिए आप, तो उनका जो हिल उतनी ज़ोर से नहीं लग रही, टोस पे है। और देखिए ज़्यादातर एक्शन उनका टोस पे है, ठीक है। और अब हम इनका एक्शन देखते हैं आगे चल के। देखिए ये एक्शन उन्होंने इस प्रकार से लिया है कि बॉल को पूरी तरीके से छुपा दिया है, ठीक है। इससे ये नहीं पता चल रहा कि ऑफ स्पिन करने वाले हैं या लेग स्पिन। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए कितना स्मूथ रनअप है, ओपन चेस्टेड है। अब देखिए बॉल रिलीज कर दी है, बिल्कुल ओपन चेस्टेड है, बिल्कुल सामने फ्रंट की ओर है। देखिए और बॉल किस तरीके से जा रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कीजिए, देखिए बॉल उन्होंने किस तरीके से पकड़ी है। ये फिंगर है और ये इंडेक्स फिंगर है, अंगूठा उसके पीछे है, बीच में गैप देखिए। तो ये इसी प्रकार से आपको बॉल को ग्रिप करना है। ये क्रॉस सीम है, यानी कि जो उसकी सिलाई होगी वो इधर ना होकर ऐसे में होगी सिलाई, ऐसे में, ठीक है। जब भी स्पिन करें तो ऐसे में जब सिलाई पकड़ें आप, तो आपको थोड़ी सी आसानी होती है। अब देखिए लेग स्पिन करने के लिए करना क्या है, इनका रिस्ट देखिए आप। अब ये इस तरीके से घुमाएंगे बॉल को कि वो बॉल को एकदम रिस्ट के पीछे से लेकर आएंगे, ठीक है। हालांकि उन्होंने जब शुरुआत में बॉल पकड़ी थी तो उससे नज़र नहीं आ रहा था कि वो ऑफ स्पिन कर रहे हैं या लेग स्पिन। ये एक नई टेक्निक है आजकल की कि बैट्समैन कई बार हाथ देख के पहचान लेता है ऑफ स्पिन करें या लेग स्पिन। तो हम पकड़ते हैं ऑफ स्पिन की तरह, पर करते हैं लास्ट मोमेंट पे, जैसे इन्होंने किया रिस्ट का इस्तेमाल करके लेग स्पिन की तरह। देखिए अब बिल्कुल रिलीज़ पॉइंट पे है इनका हाथ, देखिए बिल्कुल रिलीज़ करने के लिए तैयार है। तो रिलीज़ करने के बाद कुछ फिंगर्स कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। देखिए इंडेक्स फिंगर यहाँ अंगूठे के ऊपर आ गई, तो ये इन्होंने एक उंगलियां सी फेरी हैं इस पर, तो जिस प्रकार से फिंगर ऐसे हो जाती है रिलीज़ करने के बाद, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। देखिए इस तरह से इनकी फिंगर्स हो गई, बिल्कुल आगे की तरफ फिंगर्स हो गई हैं। तो क्योंकि ये लेग स्पिन कर रहे हैं इस समय, अगर ऑफ स्पिन कर रहे होते तो उनका अंगूठा ऊपर की ओर होता, नीचे की ओर नहीं होता। और यहाँ पर एक लास्ट बात गौर करने वाली ये है कि देखिए इनका अंगूठा देखिए अंदर की साइड है, और ये जो लिटिल फिंगर है ये इसका शेप ऊपर की साइड है। इसका मतलब ये इन्होंने की है लेग स्पिन। और जब ये उल्टा होता, अंगूठा ऊपर की साइड होता और ये वाला हाथ जो लिटिल फिंगर ये नीचे की साइड होती है, तब वो होती ऑफ स्पिन, ठीक है। एक बात आप समझ लीजिए कि यदि आप ऑफ स्पिन करें या लेग स्पिन, कोई भी स्पिन करें, बॉल का हवा में घूमना, हवा में तैरना, फ्लाइट होके घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कुछ इस तरीके से घूमेगी अगर बॉल, देखिए ये किस तरीके से घूम रही है, जैसे पृथ्वी घूमती ऊपर नीचे। तो इस तरीके से बॉल का घूमना ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए आप लेग स्पिन या ऑफ स्पिन आप कोई भी स्पिन करा सकते हैं। अगर आप बॉल को हवा में इस तरह से तैरा पाए अपने हिसाब से, उसके लिए आप थोड़ी फ्लाइट देनी ज़रूरी है। तेज़ करेंगे तो बॉल इस तरह से कतई नहीं लहरा पाएगी। तो थोड़ी सी फ्लाइट, बहुत ज़्यादा फ्लाइट भी नहीं, थोड़ी फ्लाइट, तो इस तरह से घुमाने की कोशिश करें। और देखिए लेग स्पिन की तरह टप्पा कहाँ रखना बॉल का, देखिए जैसे इन्होंने अभी गेंदबाजी की और ये बॉल जा रही है हवा में, ठीक है। अब हालांकि देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह पर इन्होंने टिप खिलाया बॉल को, और ये क्योंकि बैट्समैन ने लेग स्टंप को गाड़ लिया था तो इसीलिए यहाँ से पिच करती हुई ये इस साइड जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका सही डायरेक्शन होना चाहिए कि लेग स्टंप, मिडिल स्टंप पे बॉल टप्पा खिलाएं और बाहर की ओर निकालें, जिससे क्या होता है कि बल्लेबाज को थोड़ा सा ये शॉट खेलने में मुश्किल होती है। हालांकि अभी ओपन चेस्टेड खड़े थे, और तो इस तरह, तो इसीलिए ये थोड़ा सा पैर खोल के ये टेक्निक होती है, मार सकते हैं। बट आप अमूमन यहाँ टप्पा रखें लेग स्टंप पर, और उसको ऑफ मिडिल से होते हुए ऑफ स्टंप की बाहर निकालें। तो सबसे डिफिकल्ट गेंद ये होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेग स्पिन कैसे करा जाए समझ में आई होगी।